हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। कल मैंने इसकी कटिंग की वीडियो बनाई थी और ये पट्टी ना सेंटर से मैंने उधेड़ कर रखी थी। आज मैं लगा दूंगी नेक के ऊपर और मैंने छोटा सा ही निशान लगाया था सेंटर का नेक का, तो अब नीचे तक निशान लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें पट्टी जोड़नी है ना। तो 6 इंच का नेक है और मैंने ऊपर से 5 इंच छोड़कर इसको सेंटर में जोड़ लेना है। तो निशान लगाकर जोड़ लूँगी। अगर मैं पट्टी के हिसाब से ही सूट कट कर लेती तो सारी पट्टी कट हो जानी थी। अब देखें सारी बच जाएगी, बस 1 इंच ऊपर से जाएगी सिर्फ, वो भी नेक के नीचे आ जाएगी ना। नेक के नीचे आनी चाहिए, नहीं तो अगर नीचे नीचे रह जाए तो फिर सफाई नहीं आती, धागे निकलते हैं। तो देखिए मैंने ध्यान के साथ इसको अटैच कर लिया। पहले सेंटर का ध्यान रखा है, सेंटर के ऊपर सेंटर लगाकर और सिलाई लगा दी है। और इसको उधेड़ कर ही मैं हमेशा लगाती हूँ अगर उधड़ने लायक हो। अगर कपड़े के साथ में कढ़ाई हो तो फिर नहीं होती। 5.5 इंच का निशान लगाया है और नेक मैंने ऊपर से कट कर लिया था। उनको 6 इंच ही चाहिए था, ज़्यादा बड़ा नेक नहीं चाहिए था। तो बड़े बखिए के साथ इसको कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। पहले एक साइड पर 1-1.5 इंच की सिलाई लगा लेती हूँ, फिर दूसरी साइड से सिलाई लगानी शुरू करके पूरे पर सिलाई लगा देंगे। और अब साइड में से आधा इंच कपड़ा छोड़कर कट कर देना है। तो फिर बाद में हम बैक साइड का नेक भी बना लेंगे। और इसके प्लेट नहीं है, ये जल्दी बन जाएगा सूट। अगर प्लेट हो तो थोड़ा आधा घंटा ही ज़्यादा लगता है, मतलब मार्किंग में भी टाइम लगता है, प्लेट डालने में भी टाइम लगता है, फिटिंग उठकर दोबारा से लगानी पड़ती है। सेंटर कर लेना है नेक का, ऐसे फोल्ड करके चौक के साथ निशान लगाकर सेंटर में लाइन लगा दी है। और जो पट्टी है उसके हिसाब से ही सेंटर से मैंने इसको एक बड़े बखिए के साथ सिलाई लगा कर जॉइंट कर लेना है और साइड पर छोटे बखिए के साथ सिलाइयाँ लगाकर इसको अटैच कर देंगे नेक को। बहुत इजीली बन जाता है, बस एक बार बल आना चाहिए कि किस तरह से बनाना है। और अंदर कपड़ा 1-1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। जैसे मशीन का 1 फुट होता है ना, उतना कहीं मार्जिन छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना। और देखें थोड़ी सी पट्टी बस आई है कटिंग में, बाकी सारी हमारी दिखाई दे रही है। और अगर हम पट्टी को लगी रहने देते सूट के ऊपर तो ऐसे ही फोल्ड करके कपड़े को सूट कट करते तो समझ नहीं आनी थी। एक साइड सेंटर सा हो जाता है ना, दोनों साइड पर छोटे छोटे कपड़े बचने थे और पट्टी भी कट हो जानी थी। अभी सारी पट्टी कमर तक आ जाएगी, कमर से नीचे तक उनकी पट्टी दिखाई देगी। और ये उरे पट्टी कट करनी है, इससे हम बैक साइड का नेक बनाएंगे। और 2 कट कर लूँगी मैं छोटी छोटी, और इनको अपोजिट साइड जोड़ना है। एक के किनारा उस तरफ रखना है और दूसरे का किनारा अपनी तरफ रख कर इसको जोड़ देना है, तो अच्छे से जुड़ जाती है। इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है रे पट्टी जोड़ने का। तो अब ये बैक साइड का नेक है, यहाँ पर 1-1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। मैं हमेशा बैक साइड का नेक ना 2.25 इंच कट करती हूँ। तो ये सिलाइयाँ लगाने के बाद आधा इंच सिलाइयों में आ जाता है, तो खुद ही 2.5 इंच हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो हमारा फ्रंट का नेक है वो 5.5 इंच पर जोड़ती हूँ, तो ये 2.25 इंच पर कट करती हूँ, तो फिर तीरे बिल्कुल सही आ जाते हैं। अब आधा अंदर को और आधा बाहर को फोल्ड करके पट्टी को सिलाई लगा दी है बड़े बखिए के साथ। और देखें एक बार और फोल्ड होगी फिर अच्छे से सफाई आएगी। 3 सिलाइयाँ लगती हैं इसके ऊपर बैक साइड के नेक के ऊपर। और ये तीरा जोड़ना है, जो रे पट्टी है उसके पीछे मैंने बुकरम रखी है, बुकरम का नेक, और इसको सिलाई लगा देनी है छोटे बखिए के साथ। फिटिंग मैंने पहले से ही लगा रखी है जब कल कटिंग की थी ना, क्योंकि इसके प्लेट नहीं थे इसलिए फ़िटिंग लगा दी थी। बस्ट की थी 40 इंच, कमर थी 37 इंच और हिप थी 42 इंच। तो मैंने कल कटिंग की वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना, तो फिर स्टिचिंग की भी समझ आ जाएगी अगर कटिंग की समझ आ जाए तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही फिटिंग लगा देनी है। और इसके बाद में स्लीव जोड़ेंगे। तो वो पाइपिंग बोल कर गई थी, पाइपिंग लगा देना, खुलकर तो बोल नहीं रही थी, बाजू पर लगा देना, तो मैंने बाजू पर ही लगा दी है। अगर चाक पर भी बोलते तो फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको मैंने कल भी बताया था कि पाइपिंग लगाने में काफ़ी टाइम चला जाता है, तो बाजू पर ही लगाई थी मैंने। ये जोड़ था बाजू के एक साइड पर, मैंने कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ लगाया है ताकि मुझे इंटरलॉक नहीं करना पड़े। दोनों बाजू के ऊपर जोड़ लगा देंगे पहले छोटे बखिए के साथ। तो अगर प्रेस हो ना पास में तो एक साइड उधर करके उधर प्रेस कर देना, बहुत अच्छा लगता है कि सिलाई नहीं लगानी पड़ती ऊपर। अब मैं लगाती भी नहीं,
सिलाई ऐसे ही सेट कर लेती हूँ। जब कल को प्रेस होएगा ना तो फिर सेटिंग आ जाएगी। ये कपड़ा है सलवार का, तो मैंने जितनी कमोरी है बाजू की उतनी रख लिया है। तो देखें कितनी आसानी से कट हो रहा है कपड़ा। कॉटन का है ना प्योर, तो वो जल्दी कट हो जाता है। इसके अंदर थ्रेड नहीं है, इसलिए मुझे मशीन के फुट चेंज नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे ही पाइपिंग आसानी से निकल जाएगी। तो ये सीधी साइड को फोल्ड कर लेना है कपड़े को 2 बार, बाजू को 1 बार करना है, फिर 2 बार करके और ये कपड़ा अंदर रख लेना है सलवार वाला। तो दिखाई तो दे नहीं रही थी, बिल्कुल सेम कपड़ा है। देखें ब्लैक का बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने चलो उसकी इच्छा पूरी कर दी है, लगा दी है। लेकिन दिखाई नहीं दे रही पाइपिंग, दोनों बाजू पर लगा दी थी। वो मतलब मुझे लगता है कहना चाह रही थी कि पूरे सूट पर लगाना, लेकिन खुलकर नहीं बोले। तो अगर खुलकर बोलते तो फिर मैं एक्स्ट्रा चार्ज भी मांग लेती। वैसे भी वो बोल रहे थे कि सवाई कम करो, तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने थे मेरे को। तो ये दूसरी बाजू पर भी हम ऐसे ही पाइपिंग अटैच कर लेंगे। 1 बार फोल्ड करना है, फिर 2 बार फोल्ड करके ना फिर अटैच करनी है। अगर इसमें धागा होता तो फिर परेशानी होती, लेकिन अगर सिर्फ बाजू पर लगानी हो तो मैं डबल फुट से ही लगा लेनी थी। अगर चाक पर लगानी हो फिर सिंगल फुट अटैच कर लेती हूँ, फिर बड़ा काम हो जाता है ना। तो दोनों साइड पर हमारी पाइपिंग लग गई है। अब मैंने मोढे को नापा था, 8.5 इंच आ रहा था। तो अब दोनों साइड को अच्छे से अटैच कर ले, मतलब सेट कर लेना है। बाजू के दोनों सीधी साइड अंदर है और उल्टी साइड बाहर है। तो 8.5 इंच का निशान लगाकर आगे की काट डाल लेंगे, और जो जोड़ वाली साइड है वो पीछे की साइड आएंगे, और ये बिना जोड़ वाली साइड है इसको हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और 1.25 इंच की काट डाल लेनी है। और बाजू की मोरी मैंने 5.5 इंच रखी थी, तो पीछे 8.5 इंच है। दोनों को आपस में अटैच करके इंची टेप से निशान लगा लेना है। मेरी अमन सिस्टर ने, सिर्फ एक सब्सक्राइबर सिस्टर ने बोला था, उसके लिए ही मैं वीडियो बना ली। लेकिन मैं स्टिचिंग की वीडियो ना फिर ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसमें, तो व्यूज़ तो आते नहीं। स्टिचिंग पे बहुत कम आते हैं, कटिंग पर तो फिर भी थोड़े 100 हो ही जाते हैं 2-3 दिन में 100 व्यूज़ सिर्फ। तो ये 5.5 है और पीछे 8.5 इंच है। मुझे कोई बोल रहा था कि आपके शॉर्ट पर व्यूज़ आ जाते हैं, तो ये कपड़ों की वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते। लेकिन मैंने उनको समझाया कि जो शॉर्ट है ना उसमें कुछ नहीं मिलता, ये बड़ी वीडियो में ऐड चलती है उसका थोड़ा बहुत आ जाता है। तो सेंट के हिसाब से होता है, यहाँ कभी किसी वीडियो के 4 सेंट आते हैं, किसी वीडियो को 3 सेंट ऐसे होता है। और सेंट वो होता है जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, ऐसे ही $1 में 100 सेंट होते हैं। तो साल में हो ही जाएंगे $100, फिर मिलेगी मुझे पेमेंट चलो मैं क्यों बोल रही हूँ, चलो टाइम पास हो जाता है, क्या करना है, मिलता तो कुछ नहीं है। ये देखें अच्छे से अटैच हो गई है। अब दूसरी बाजू भी करेंगे अटैच। कई लोग ना व्लॉग बनाते हैं पूरे दिन का, मतलब आज हमने ये किया वो किया, उनकी वीडियो बहुत चल जाती है, लोग वो देखते हैं। तो कई डांस करके बहुत दिखाती हैं, उनकी वीडियो भी चल जाती हैं। तो ये कपड़े सिलाई सीखने कोई भी नहीं आता। कई हैं बुटीक के बड़े बड़े चैनल, उनका चैनल चल जाता है, तो मेरा तो नहीं ये सिलाई का कुछ भी चल रहा ना। अब हमने पट्टी लगा लेनी है जो टिच बटन वास्ते। वो वैसे वो बोल रही थी मैं नहीं डालती, पर मैं लगा दूंगी। अगर नहीं लगाऊंगी ना फिर दोबारा से लगवाने आ जाएंगे। मैं तो लगा दूंगी, अपना फ़र्ज़ निभा दूंगी। तो वो चाहे डालें ब्रा चाहे नहीं डालें। तो ये हमने मोढे के ऊपर जॉइन करनी है पट्टी। तो नीचे के लिए भी मैंने, नीचे भी ना एक बॉर्डर सा लगा था, वो मैंने उधेड़ा था, वो मैंने सेट करके लगा दिया है। मैं फाइनल पिक इसकी थंबनेल पर लगा दूंगी। तो जल्दी से स्टिच हो गया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।